आज 3 ही रूल है और 2023 में और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला रूल है टू के बाद टू भी एक प्रीपोजिशन ही है। क्या है? प्रीपोजिशन है। लेकिन ध्यान में रखना है कि कभी भी सेंटेंस में अगर टू आ जाए और उसके बाद अगर वर्ब का प्रयोग करना हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म यानी V1 ही फॉर्म में होगा कभी भी। जैसे ही इज टू, टू दिख गया, ये गो है, ना इसमें cs लगा सकते हैं, ना वेंट गोन कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका V1 फॉर्म में। दूसरा है टीच द चिल्ड्रेन, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ पैसा कमाने के लिए, मैं बच्चों को पैसा कमाने के लिए पढ़ाता हूँ। टू दिख गया, अर्न जो है वो V1 ही फॉर्म में आएगा। कभी भी टू का प्रयोग जब करेंगे उसके बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब का पहला रूप होगा। जो रियल वर्ड मीनिंग जो वर्ब का होता है, पढ़ना का, खेलना का, दौड़ना, वही होगा। अगला रूल है कि बाय, ऑफ, इन, ऑन, फॉर, आफ्टर, बिफोर इत्यादि प्रीपोजिशन है। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो भी प्रीपोजिशन है, अगर किसी सेंटेंस में कहीं पे प्रीपोजिशन है और उसके बाद अगर हमको टू को छोड़कर, विदाउट टू प्रीपोजिशन है कुछ भी, आफ्टर, बिफोर, फॉर, ऑन, इन, ऑन, बाय, तो प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा अपने चौथे फॉर्म में होगा, यानी उसमें ing लगा ही रहेगा। ठीक है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिख गया प्रीपोजिशन, वर्ब में ing लग जाएगा। बिफोर दिख गया प्रीपोजिशन, डू में ing लग गया। बिफोर डूइंग दिस वर्क, इस काम को करने से पहले वी शुड थिंक, हम लोगों को सोचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग प्रायः अकेले नहीं किया जाता है। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं कि जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस बना रहे थे तो मैं पढ़ा चुका था, आई हैड टाउट, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो क्रियाएं होती है। कितनी क्रियाएं होती है? दो क्रियाएं होती है। अगर क्रिया एक है, चुका था भी लगा है, राम स्कूल गया था, इस टाइप का भी रहेगा, तो उसका अनुवाद हम सिंपल पास्ट में ही कर लेंगे। ठीक है, तो यही है पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग प्रायः अकेले नहीं किया जाता है। इसके जगह हम लोग सिंपल पास्ट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैड गॉन देयर, मैं वहां जा चुका था, तो ग्रामेटिकली ये एरर हो गया कि गलत हो गया, क्योंकि एक ही क्रिया है सिर्फ जाना, दो क्रिया होगा तभी हम हैड V3 लगाएंगे, तो इसका अनुवाद हम सिंपल पास्ट में ही कर देंगे। ठीक है, सिंपल पास्ट में, तो आई वेंट देयर V2 लग जाएगा। करेक्ट। अब उससे आगे जो कहानी है वो ये है कि कभी कभी क्या होता है, वही पास्ट परफेक्ट टेंस की ही बात हम कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्रियाएं होती है भूतकाल में, जो भूतकाल में समाप्त हो चुकी रहती है। दो क्रियाओं में जो काम पहले समाप्त हुई रहती है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की कहानी बता रहे थे तो यही बता रहे थे आप लोगों को कि जब भूतकाल में दो क्रियाएं संपन्न हुई हो, ठीक है, तभी हम पास्ट परफेक्ट टेंस में उस वाक्य का अनुवाद करेंगे। और बनाएंगे कैसे? तो जो काम पहले हुआ है उसको हम लोग पहले रखेंगे, उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 में रखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट में। जो काम बाद में हुआ हो उसको हम लोग पास्ट में रखेंगे। यानी कि कहने का मतलब, अगर आप वो टेंस नहीं पढ़े हैं तो आप एक चीज ध्यान में रखेंगे कि जो काम पहले हुआ है उसमें हैड प्लस V3 लगाएंगे, जो काम बाद में हुआ है उसमें V2 लगाएंगे। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट जो है मर चुका था, तो पहले क्या हुआ था? पेशेंट मरा, उसके बाद ना डॉक्टर आया। तो इसमें जो काम पहले हुआ उसमें हैड प्लस V3 लगा है, हैड डाइड। उसके बाद जो काम बाद में हुआ, डॉक्टर साहब लेट आए, है ना, तो इसको V2 लगा देंगे। तो जो लेट आया उसमें हैड नहीं लगाएंगे, जो शुरू में आया उसमें लगा देंगे। ठीक है, अब कुछ प्रश्न है जो आपको प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है, 2023 में भी पूछा गया है। महात्मा गांधी इन 1948, तो महात्मा गांधी 1948 में मृत्यु हो गए उनके, तो ये तो पास्ट की बात है। पास्ट की बात है तो सिंपल है कि पास्ट टेंस होगा, तो डाइड लगा देंगे। है महात्मा गांधी डाइड इन 1948, हैज डाइड नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है, डाइज में एस लग जाएगा तो ये भी प्रेजेंट हो जाएगा, नन होगा नहीं, डाइड होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे प्रॉब्लम को। व्हेन राधा, हम बताए थे कि जब कोई भी सेंटेंस व्हेन से जुड़ा हो, इफ से जुड़ा हो, एज सुन एज से जुड़ा हो, एज लॉन्ग एज से जुड़ा हो, तो उससे सटे हुए भाग का अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। तो व्हेन राधा बैक, जब राधा आई, सी विल स्लीप, वह सो गई होगी।
या सो गई रहेगी। तो इसमें व्हेन राधा है तो सिंपल प्रेजेंट में राधा के साथ तो कम लगेगा नहीं, कम्स हो जाएगा, सिंगुलर है तो कम्स। नेक्स्ट तीसरा, द ट्राम हैड लेफ्ट। देखिए ये दो क्रिया वाला है। द ट्राम हैड लेफ्ट बिफोर आई रिच द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्राम जो है खुल चुकी थी, चली गई थी। तो हैड लेफ्ट, यहाँ हैड लग गया, हैड प्लस V3 लग गया, तो यहाँ V2 लगेगा, तो यहाँ पे रिच्ड हो जाएगा। हाँ, दीज फ्लावर्स, इन फूलों की सुगंध जो है, स्मेल क्या है, मीठा है, अच्छे है। तो फ्लावर्स प्लूरल हो गया, तो भर भी प्लूरल, स्मेल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डू लग गया, डू यू स्टील, तो डू लगेगा तो V1 का प्रयोग होगा, तो V1 बिलोंग हो जाएगा। हु ऑन द फोन, फोन पर कौन है, तो हु इज ऑन द फोन, पहले देख लेंगे उसके बाद टिक लगाना। हु इज ऑन द फोन होगा। उसके बाद है वी शैल गेट वेट, है ना। इफ से जुड़ा हुआ क्लॉज है तो वो उसका ये वाला सिंपल प्रेजेंट में होगा, तो इट रेन्स हो जाएगा। दे रंग बैक येट, येट है, येट वाला में बोले थे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव में प्रयोग करेंगे, तो दे हैव नॉट रंग बैक येट। आई द ताजमहल लास्ट मंथ, लास्ट का मतलब क्या होता है, पिछले महीना, लास्ट का मतलब पिछले महीना, तो पिछले महीना का मतलब हो गया पास्ट टेंस ना। तो देखिए विजिटेड वाला में मार दीजिए पास्ट टेंस, है ना। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ हो जाएगा, क्योंकि दोज के अनुसार